हेलो एवरीवन, ये द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज है जो फ्राइडे मई 22, 2026 का है। इसकी न्यूज़ ये वाली इसकी करते पार्टी। ओके, वाई वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड इज़ नॉट कवर अंडर RTI एक्ट। वाई मतलब क्यों, ठीक है। वर्ल्ड की जो सब रिचेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे अमीर, वर्ल्ड की सबसे अमीर क्रिकेटिंग बॉडी, क्रिकेट की जो बॉडी होती है, मतलब क्रिकेट की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। इज़ नॉट कवर, वो क्यों नहीं कवर है, मतलब क्यों नहीं आती, किसके तहत, अंडर RTI एक्ट के तहत क्यों नहीं आती। ये बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी ये राइटर है उसने ये क्वेश्चन पूछा है। द सेंट्रल Information Commission CIC this week held that the Board of Control for Cricket in India BCCI, India's principal cricket governing body, is not a public authority under the Right to Information RTI Act and cannot be compelled to disclose information under the law। यहाँ फुल स्टॉप है। हाँ, ये पूरे सेंटेंस है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक कमीशन है जिसे शॉर्ट में CIC बोलती है, ठीक है। दिस वीक, इस हफ्ते, हेल्ड, इन इसने माना है, होल्ड से बना है हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म है। होल्ड की क्या मीनिंग होती है, किसी को कायम रखना, किसी पर किसी को मानना कि ये चीज़ को इसने कायम रखा है, ये चीज़ इसने मानी है। क्या चीज़ मानी है, वो क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज बनाएगा डैट से। डैट की द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, क्या माना है इसको, ये जो है, अब ये जो ये बता दें, बोर्ड ऑफ जो भी था BCCI, इसके बाद ये जो कोमा दे रहे हो आप, ये दोनों कोमा, उसे बोलते हैं अपोजिशन। काम क्या होता है, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना, ये नाउन है, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना है। क्या ये, इंडियाज़ प्रिंसिपल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, ठीक है। इंडिया की, ये एपोस्ट्रोफी का की के ऐसा होता है, इंडिया की प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मेन क्रिकेट क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। वो क्रिकेट की बॉडी है जो गवर्न करती है, ठीक है, उसका नियम कानून वगैरह बनाती है। ये इन्फॉर्मेशन है पोस्ट ऑफिस से। अब यहाँ से देखो, वो उसने जो नाउन क्लोज बनाया था डैट, उसने क्या माना है, CIC ने क्या माना है, डैट की ये माना है। जो BCCI है, इज़ नोट, वो नहीं है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन था, आप इसको कट भी कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन था। अब ये मान कर ये BCCI, अब इसको सबको कट कर दो, ये समझाने के लिए, दिस वीक, ठीक है, हेल्ड डैट, ये। अब देखो, CIC दिस वीक हेल्ड, इसने माना है, क्या माना है, डैट की द BCCI इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। ये है बस, उसने क्या माना है, जो BCCI है भैया वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये माना है। अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो किसके तहत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आता है, शॉर्टकट में RTI एक्ट बोलती है। एंड, और क्या है, कैन नॉट, ठीक है, बी कंपेल्ड। और कैन नॉट का मतलब, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को बांधे करना। कंपेल्ड, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत कर। तो कैन नॉट बी कंपेल्ड, और उसे कंपेल्ड नहीं किया, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट का पैसिव है, बाध्य नहीं किया जा सकता BCCI को, टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, कि भैया अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करे। अपनी नहीं आएगा क्योंकि इट्स नहीं है, वो गलती से निकल लिया मुझे। टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, कि भैया जो इन्फॉर्मेशन है उसको उजागर करो, डिस्क्लोज करो, अंडर द लॉ के तहत उसको उजागर करो। उसके लिए वो बांधे नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो RTI एक्ट के तहत नहीं आता। कौन नहीं आता, BCCI नहीं आती, ठीक है। ये बात, ये CIC ने माना है। समझ में आया कुछ, मतलब इतना आसान वाला ये जो एक्सप्लेन्ड पेज होता है, ये आसान नहीं होता, बिगनर के लिए तो आसान नहीं होता। इसके लिए पहले से ज्ञान की ज़रूरत होती है थोड़ा। जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में रफली आइडिया तो होना चाहिए किस बारे में है, तब थोड़ा बहुत पता लगता है। जैसे एग्ज़ाम में आता है कि CIC का जो
अध्यक्ष है जो, उनका नाम क्या है, ये एग्ज़ाम वगैरह में आता है, मुझे नहीं पता फिलहाल। एनीवे, द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, केम इन अ केस filed by a Delhi resident who had sought to know under what authority BCCI selects players to represent India, why governments provide stadiums and police security to what is technically a private association, and whether the government exercises any legal control over cricket administration in India। यहाँ तक फुल स्टॉप है, देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, पर देखते हैं तोड़ तोड़ के। द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था, केम आया, इन अ केस, एक केस में आया, ये जो ऑर्डर है एक केस में आया, कि कौन सा ऑर्डर, ये कि भैया वो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता इन्फॉर्मेशन उजागर करने के लिए। ये जो ऑर्डर था, ये इसका CIC का जो ऑर्डर आता ना, ये CIC का ऑर्डर, कि उसको मजबूर नहीं किया जा सकता BCCI को कि भैया इन्फॉर्मेशन दे। ये जो ऑर्डर था द ऑर्डर, इसलिए द ऑर्डर आया है, निश्चित है इसलिए द लगा दिया। द ऑर्डर केम, ये ऑर्डर आया है, इन अ केस, एक केस में आया है, फाइल्ड। अब ये क्या फाइल्ड, इसे बोलते हैं पार्ट पार्टिसिपल। जो ये जो नाउन है ना, केस, अब कैसे पता ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले ए बी आ रहा है, ए केस, ए किसके साथ आता है, नाउन के साथ ही आता है, ठीक है। तो पार्ट पार्टिसिपल हो गया ये, फील्ड। पार्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है फील्ड, जैसे फाइल्ड, सॉरी फाइल्ड बाय, रिटन बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, कंडक्टेड बाय, ये इसका मतलब किसने काम करा उसके लिए आता है। फाइल्ड बाय, जो ये केस किसने फाइल्ड किया था, किसने, अच्छा केस को फाइल्ड भी किया जाता है, लॉज भी किया जाता है, और गवर्न, और क्या करा जाता है, फिलहाल यही पता है इसमें। तो क्या किया था इसने, फाइल किया था केस, किसने फाइल किया था, आर दिल्ली रेजिडेंट, एक दिल्ली के रहने वाले ने फाइल किया था। अब ये क्या है, ये आगे रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, ये एक क्लोज बनाता है, एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं इसे। क्यों बनाता है क्लोज, क्योंकि ये जो रेजिडेंट है ना, उसके बारे में बताएगा हूँ, जो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसके, इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। चूँकि ये क्लोज है तो इसलिए क्लोज एडजेक्टिव बोलते हैं। हु हैड सॉट, अब देखो ये, देखो पास्ट में ना इसलिए हैड आ गया, वरना ये हैज़ था, ये जो वो हैज़ था, हैज़ से पास्ट फॉर्म आ गया, जो तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आइडिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कह दिया था, मतलब उन्होंने कहा है, उसको कन्वर्ट कर, जैसा है ना, विल को वुड में हो जाता है कन्वर्टेड, पूरे भूल गए। ऑर्डर आया, ठीक है, इन केस किसमें, जो दिल्ली के एक रहने वाले ने केस फाइल किया था, उसके उसमें वो ऑर्डर आया था। हूँ कौन था, हैड सॉट, जिसने डिमांड की थी, सीख से बना है सॉट, सीख के मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, डिमांड करी थी, किस चीज़ की डिमांड करी थी, टू नो, जानने के लिए डिमांड करी थी, क्या जानने के लिए, अंडर व्हाट अथॉरिटी BCCI सेलेक्ट्स, कि मतलब किस अथॉरिटी के तहत, किस अथॉरिटी के तहत BCCI सेलेक्ट करता है, कि BCCI ये कहता है, इसलिए सेलेक्ट्स आ गया, सेलेक्ट करता है, किन को सेलेक्ट करता है, प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है, टू रिप्रेजेंट, क्यों 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 वो प्लेयर्स क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को प्लेयर, वो किस आधार पर सिलेक्ट होते हैं, उनको जानने के लिए। वाई गवर्नमेंट्स प्रोवाइड स्टेडियम एंड पुलिस सिक्योरिटी टू, अच्छा ये पढ़ तो लेता, वाई गवर्नमेंट्स, अच्छा ये जो वाई आ गया, ये मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये बता रहा है कि क्यों उनको प्रोवाइड की जाती है, ऐसे है, मतलब क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, जो क्वेश्चन पूछता ना, तो इसके वाई के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड्स है ना, तो डज होता, वाई डज गवर्नमेंट, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क होता, इस टाइप का, ना तो क्वेश्चन मार्क है ना डज बस है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो बोला है ऐसा क्यों होता है, तो भाई ये बोलते हैं ना, ऐसा पानी, पानी ऐसा क्यों बह रहा है, इसको ऐसे भी बहना चाहिए, इस तरीके से। वह गवर्नमेंट्स, जो सरकारें हैं, प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, देती है, स्टेडियम्स एंड पुलिस सिक्योरिटी, कि भैया स्टेडियम भी देती है और पुलिस सिक्योरिटी भी देती है, क्यों देती है, अपने स्टेडियम दे रही है, पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, क्यों दे रही है गवर्नमेंट, टू व्हाट इज़ टेक्निकली एक प्राइवेट एसोसिएशन, किसको देते हैं, टू व्हाट, जो एक टेक्निकल एक प्राइवेट एसोसिएशन है उसको, टू व्हाट, यहाँ पर मतलब व्हाट मतलब क्या नहीं, इसका मतलब जो, टू किसको देते हैं, टू व्हाट इज़ टेक्निकली अ प्राइवेट एसोसिएशन, जो एक प्राइवेट एसोसिएशन है उसे क्यों देती है भाई, स्टेडियम भी दिए जा रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी भी दी जा रही है, क्यों, जब वो प्राइवेट है। BCCI प्राइवेट है, मैं आपको बता देता हूँ BCCI गवर्नमेंट नहीं है, अब आर्टिकल समझ में आएगा। एंड वेदर, ये वेदर आ जाए ना, तो उसका मतलब क्वेश्चन भी पूछा, वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज एनी लीगल कंट्रोल ओवर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया,
वेदर कि क्या गवर्नमेंट एक्सरसाइज क्या गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, मतलब एक्सरसाइज मतलब क्या करते हैं एक्सरसाइज, मतलब काम करती है, एग्जीक्यूट करती है एनी लीगल कंट्रोल, कि भैया कोई लीगल कंट्रोल हो ओवर क्रिकेट पर कोई लीगल कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से हो, क्यों क्या गवर्नमेंट ऐसे करती है। एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लीगल लीगल कंट्रोल हो गवर्नमेंट के हिसाब से, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे और स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट में लीगल कंट्रोल है, ऐसे क्रिकेट पर कोई लीगल कंट्रोल नहीं है। उसने जो एक केस फाइल किया था उसमें ये सब पूछा गया है। The CIC noted that BCCI does not fall within the ambit of a public authority under Section 2H of the RTI Act and dismissed all appeal filed in 2018 after this। चलो यहाँ तक देखते हैं, इसको तक रुक जाते हैं। द CIC नोटेड CIC ने क्या नोटिस किया, डैट की, अब ये क्लोज बनाएगा, क्या नोटेड किया उसके बारे में बताएगा। BCCI डज नॉट फॉल विद इन, फॉल विद इन का मतलब आती है, विद इन का मतलब किसके अंदर नहीं आती, द एम्बिट, एम्बिट का मतलब एक सीमित क्षेत्र के अंदर नहीं आती, ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी के जो एक सीमित क्षेत्र है उसके अंदर BCCI नहीं आती। ये किसने नोटिस किया है, ये CIC ने नोटिस किया है, मतलब उसने उसको पता लगा है कि भैया जो BCCI है वो उसकी जो BCCI डज नॉट फॉल, वो किसके अंदर नहीं आती, वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आती। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी होता है पब्लिक मतलब सार्वजनिक अथॉरिटी में प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब पावर, सार्वजनिक पावर जो होती है मतलब जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है उसकी बात कर रहे होंगे। अंडर सेक्शन 2H इसके तहत ऑफ RTI एक्ट के अंदर, एंड डिसमिस्ड और डिसमिस कर दिया था, अपील को डिसमिस कर दिया, फाइल्ड इन 2018 जो जो वो अपील जो 2018 में फाइल की गई थी, वो उस अपील को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सेड, जो आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री है, एंड स्पोर्ट्स सेड और स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, इसने कहा, क्या कहा, द डैट इंफॉर्मेशन शॉर्ट वाज नॉट अवेलेबल, जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट वाज, इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट जो मांगी गई थी, सीख से बने शॉर्ट, ये पार्टिसिपल है, देखो यहाँ है थर्ड फॉर्म और यहाँ पर आ गया बॉज, बड़ी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यहाँ बॉज हो गया। हालांकि एक बार यहाँ भी आ जाता तो माने जाता, ठीक है, मैं हेल्पिंग वर्क के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्क से पहले आ रहा है, वो पता क्यों आ रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मैं ये रीजन बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। वो इसलिए आया है, देखो उसने तो क्या कह दिया, वो उसमें बता रहा है क्या कह दिया, मिनिस्ट्री ने कह दिया, क्या कहा है मिनिस्ट्री में, डैट इन्फॉर्मेशन, वो जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट जो मांगी गई थी, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का काम क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन की एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो नाउन है ना, कैसे पता है नाउन, क्योंकि TION लग गया, TION जो ना लग जाता है ना उसे बोलते हैं शन, शन होता है नाउन वाला। तो डैट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट जो मांगी गई थी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कि भैया सरकारी हो सकता है, सरकारी स्टेडियम क्यों दे रहे हो, फिर पुलिस की तैनाती क्यों कर रहे हो, सिक्योरिटी को, शायद इस बात में बात हो रही होगी। एनीवे, द लीगल फ्रेमवर्क क्या है, सेक्शन 2H डिफाइन करता है द पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करता है एज किस रूप में, एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी और बॉडी, कोई भी अथॉरिटी प्राधिकरण होता है, सिंपल भाषा में पावर, कोई भी अथॉरिटी या बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब एक है, बॉडी भी इंस्टीट्यूशन सब एक है, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की, स्टेब्लिश्ड जो स्थापित हुई है, और कॉन्स्टिट्यूटेड जो बनी है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बनी है, या तो वो बॉडी या वो इंस्टीट्यूशन संस्था, ठीक है, जो बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, कानून बने हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट में बने हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में बने हैं, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बने हैं, मतलब गवर्नमेंट की निगरानी में बने हैं, ये कहता है सेक्शन। गवर्नमेंट की निगरानी बने, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड, जिसमें शामिल, इसमें ये भी शामिल है, क्या शामिल है, बॉडीज ओन्ड
controlled or substantially financed by government including NGOs financed by public funds। ये है। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें शामिल है बॉडीज़, वो बॉडी शामिल है ऑन, जिस ऑन करती है, मतलब ऑन मतलब अपने पास रखने को बोलते हैं, ऑन कंट्रोल करती है। अब सब्सटेंशियली मतलब उसके बाद सब्सटेंशियली हुई तो उसके बाद फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट फाइनेंस करती है बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एनजीओज फाइनेंस्ड बाय पब्लिक फंड्स। एनजीओ भी पैसे देती है पब्लिक फंड्स के द्वारा। देखिए अगर तो ना समझ में आ रहा ना तो इतना आसान नहीं है आर्टिकल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो इतना आसान नहीं है कि जैसे सिटी न्यूज़ होता है ना उसके हिसाब से। अगर जो देखो हिंदी बनाने के बाद में उसकी समझ में आ गया है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ये उनमें से एक है आर्टिकल। और लेकिन रो में क्योंकि मैंने आसान आसान काफ़ी पढ़ा दिए है, और थोड़ा जो मिडिल है मतलब बिगनर से थोड़ा ऊपर है उनके लिए ये बना रहा हूँ। आर्टिकल 12 of the Constitution defines state to include the government and Parliament of India, state governments and legislatures, and all local and other authorities under government control. Since then, courts have expanded this through judicial interpretation. आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आर्टिकल 12, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, संविधान में जो धारे अनुच्छेद होते हैं ना वो, तो 12 की बात कर रहा है, ठीक है। डिफाइंस, जो बताता है, जो डिफाइन करता है, क्या बताता है, स्टेट टू इंक्लूड द गवर्नमेंट, स्टेट जो जिसमें शामिल है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट को बताता है जिसमें गवर्नमेंट और पार्लियामेंट शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ये सब शामिल है, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, और ये सब शामिल है। लोकल बॉडी होनी चाहिए, अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, सब ठीक है। लोकल बॉडीज़ मतलब ये तहसीलदार वगैरह सब हो गए, तहसील या एसडीएम ऑफिस वगैरह सब आ गए उसके अंदर। अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है, ये बताता है आर्टिकल 12। सिंस देन, तब से कोर्ट्स हैव एक्सपेंडेड, कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया है, दिस इसे बढ़ा दिया है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो किसके थ्रू बढ़ा दिया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल के न्यायिक होती है, इंटरप्रिटेशन में उसकी व्याख्या, जुडिशियल की जो व्याख्या है उसके अंडर, उसके 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 मतलब उसके मतलब थ्रू होता है ना, उसके द्वारा ये बढ़ा दिया है। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 विच प्रोवाइड्स दैट स्पोर्ट्स बॉडीज, अभी देखते उसे, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये जो एक्ट बनाता 2025 का एक्ट बनाता, विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है, टैट की क्या प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स बॉडीज रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग स्पोर्ट्स बॉडी जो रिसीव कर रहे हैं, ग्रांट परमिशन रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट से परमिशन रिसीव कर रहे हैं, वुड बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट करा जाएगा एज पब्लिक अथॉरिटीज़, उनको पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर ट्रीट करा जाएगा। अब समझ में आया, पब्लिक अथॉरिटी समझ में आ गया ना, उनको मतलब जो गवर्नमेंट से क्या रिसीव कर रहे हैं, रिसीव ग्रांट परमिशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट से, अंडर द आरटीआई एक्ट के तहत, टू द एक्सटेंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, कि भैया एक्सटेंड मतलब बढ़ाना किसको बढ़ाना, उसकी यूटिलाइजेशन उपयोग, कि वो उपयोग कर सकता है दोस्त फंड, उसको पैसे को कितना यूटिलाइज कर सकता है, उसकी कितनी हद है, उस चीज़ को यूटिलाइज वो करना है। मतलब देख, ये मतलब कहना चाह रहा है कि कितना फंड कितना उसको दे सकते हैं या कितना यूज़ कर सकता है, उसकी कितनी यूटिलाइजेशन है, उन सबको हिसाब किताब रखा जाएगा, ठीक है। सिंस BCCI रिसीव्स, जब से सॉरी चूँकि, सिंस का मतलब यहाँ पे क्योंकि भी होता है, क्योंकि BCCI रिसीव्स नो सच ग्रांट्स, क्योंकि BCCI रिसीव करता है ऐसे कोई भी ग्रांट रिसीव नहीं करता, ठीक है, ऐसे कोई भी ग्रांट अनुमति रिसीव नहीं करता। इट फॉल्स आउटसाइड, ये दिस स्टेचुटरी एक्सपेंशन, ये फॉल्स करता है, बाहर आता है, दिस स्टेचुटरी एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है जो फैला हुआ है, इससे ये BCCI बाहर आता है। थोड़ा फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा आसान नहीं है। द लोधा कमेटी हैड रिकमेंडेड ब्रिंगिंग BCCI अंडर द RTI, ठीक है, द लोधा कमेटी हैड,
अब ये जो हैड आ गया ना, बिल्कुल सिंपल, अब ये हैड का मतलब है करा था, पास्ट की बात है, कर दिया था। लोधर कमेटी ने क्या करा था, रिकमेंड करा था, किसकी सिफारिश करी थी, ब्रिंगिंग बीसीसीआई अंडर द आरटीआई, कि भैया बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर ले आओ, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। इसकी सिफारिश किसने करी थी, लोधर कमेटी ने करी थी। इन 2018 2018 में द लॉ कमीशन हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, लॉ कमीशन ने भी, आगे ना ऑल्सो, उसने भी रिकमेंड किया था डैट की स्पोर्ट्स बॉडीज़, जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ है परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस, जो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, मतलब पब्लिक फंक्शन की तरह काम कर रही है, बी शॉर्ट ब्रॉड। अब देखो ये ध्यान रखना, बी ब्रॉड जहाँ पे दिख जाए ना, इसका मतलब शुड बी ब्रॉड, तो शुड यहाँ से हटा दिया जाता है। जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ है जो परफॉर्मिंग कर रही है, कैसे पब्लिक पब्लिक फंक्शन की तरह परफॉर्म कर रही है, उनको भी लाना चाहिए। शुड बी ब्रॉड एज ए पढ़ लो आप, शुड बी ब्रॉड किसके अंदर लाना चाहिए, विद इन इट्स एम्बिट, इसके सीमा के अंदर लाना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन नन ऑफ दिस ट्रांसलेटेड इनटू बाइंडिंग लॉ, लेकिन नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है ट्रांसलेट, मतलब उसमें एक मिनट, परिवर्तन नहीं हो रहा, किस में परिवर्तन है, इनटू बाइंडिंग लॉ, जो लॉ जो बाधित लॉ है ना, जो बंधे हुए लॉ है, उनमें नहीं आ रही चाहिए चीज़, या आई, ठीक है, पास्ट है। एंड अर्लियर CIC बेंच इन 2018 हेल्ड BCCI to be a public authority and directed it to appoint central public information officers and disclose information under section 4 of the RTI Act, यहाँ फुल स्टॉप है। एंड अर्लियर CIC बेंच इन 2018, अर्लियर मतलब होता है पहली, पहली मतलब जो बेंच थी 2018 में, उसने पहली क्या कर दिया था, हेल्ड, मतलब हेल्ड कर दिया, किसी को कानून देने को भी हेल्ड बोलते हैं। बीसीसीआई को हेल्ड क्या कर दिया था, बीसीसीआई टू बी, बीसीसीआई होनी चाहिए अब पब्लिक अथॉरिटी, कि भाई पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब वही सरकारी के अंदर माननी चाहिए। एंड डायरेक्टेड, और निर्देश दिए, इट इसे मतलब बीसीसीआई को निर्देश दिए, टू अपॉइंट, कि भाई अपॉइंट करे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि भाई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो करे। ये पूरा नाउन ही बनाया है, पता है कैसे नाउन पता लगा है, क्योंकि C कैपिटल, P कैपिटल, I कैपिटल, O कैपिटल, जब कैपिटल होता है तो किसी का नाम ही तो होता है। तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, भाई ऐसे ऑफिसर को नियुक्त करो जो सेंटर के हो और पब्लिक इंफॉर्मेशन देते हो। एंड डिस्क्लोज, और डिस्क्लोज करो, बताओ इंफॉर्मेशन सूचना बताओ अंडर सेक्शन 4 ऑफ द RTI एक्ट, जो इस RTI एक्ट के अंदर जो आता है उसके हिसाब से सूचना दो। द मद्रास हाई कोर्ट लेटर सेट असाइड दैट ऑर्डर, सेट असाइड मतलब खारिज करना, डिसमिस करना। मद्रास हाई कोर्ट ने बाद में, लेटर मतलब बाद में, इस कोर्ट ये जो ऑर्डर था इसको हटा दिया था, डैट की ऑर्डर एंड रिमांडेड द मैटर फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, कि भाई ये मैटर को वो करो, जो रिमांड है, रिमांडेड, एक मिनट बताता हूँ, द मैटर, जो मैटर है, जो मुद्दा है, फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, अच्छा फ्रेश कंसिडरेशन मतलब दोबारा से विचार करो, ये इसकी रिमांड थी, कि ये फ्रेश जो कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में लेना, तो भैया ध्यान में दोबारा से लो, फ्रेश तरीके से ध्यान में लो, ये जो मुद्दे हैं इसको बोला गया। विच सब्सिक्वेंटली रिजल्टेड इन, जिसका मतलब सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, रिजल्टेड इन का मतलब होता है, ये बात बार आएगा, रिजल्टेड इन का मतलब होता है उसका रिजल्ट क्या निकला, दिस लेटेस्ट ऑर्डर, उसका रिजल्ट क्या लिख रहा है, ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ये रिजल्ट निकला। व्हाट द CIC सेड, CIC ने क्या कहा उसके बारे में बताया। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ BCCI के रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या कहा। ऑन का मतलब ये पर भी होता है, ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ BCCI का रजिस्ट्रेशन पर, ऐसे मान लो, या फिर इसको ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ BCCI से के संदर्भ में उसने क्या कहा, मतलब BCCI का जो रजिस्ट्रेशन होना है उसके बारे में उसने क्या कहा CIC ने। BCCI डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। देखो BCCI डज नॉट मीट, मीट का मतलब क्या होता है,
मिलना होता है ना, लेकिन न्यूज़पेपर मीट का मतलब पूरा होना भी होता है। बीसीसीआई डज नॉट मीट, वो पूरा नहीं करती। क्या पूरा नहीं करती? द डेफिनेशन, वो भाषा सॉरी क्या बोलते, परिभाषा पूरा नहीं करती। किसकी परिभाषा? ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब पब्लिक अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, वो बीसीसीआई के हिसाब से नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि पब्लिक अथॉरिटी में जो जो हिसाब किताब आना चाहिए ना, वो बीसीसीआई नहीं करती सब फुलफिल, क्राइटेरिया पूरा बीसीसीआई नहीं करती। अंडर सेक्शन 2H, इसके इस सेक्शन के अंडर ऑफ द आरटीआई एक्ट, ये जो एक्ट बना है ना, बात है एक्ट की यार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड, इट मतलब कौन है? बीसीसीआई। इट इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है भाई, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ठीक है, सोसाइटी ने अपने आप ही रजिस्टर्ड कर लिया है, कुछ है अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन कर लिया सोसाइटी ने, किसके तहत रजिस्ट्रेशन कर लिए? अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये तमिलनाडु का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ होगा, बीसीसीआई ने उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर कर लिया। ये एक्ट कब से? 1975। ये क्या कहता है? प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैज़ obtained लीगल रिकॉग्निशन थ्रू रजिस्ट्रेशन, ये कहता है, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। वो क्या कहता है? एक्ट क्या कहता है कि अ प्राइवेट एसोसिएशन, कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संघ, मतलब एक पार्टी, मान लो पार्टी, कोई भी प्राइवेट पार्टी या कोई भी प्राइवेट संघ या कोई भी प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का जो ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, विच जो हैज़ ऑब्टेन, जिसने प्राप्त कर लिया है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर लिया, लीगल रिकॉग्निशन, लीगल मतलब कानूनी पहचान प्राप्त कर लिया है, थ्रू किसके थ्रू प्राप्त कर लिया वो पहचान? थ्रू रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो प्राप्त कर लिया। ये कहता है 1975 का कानून, और इसके अंडर बीसीसीआई ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। द CIC सेड, इसने क्या कहा? CIC ने क्या कहा? द एक्ट डज नॉट कवर ऑल एंटिटीज merely because they are registered under a statute. द CIC सेड, उसने क्या कहा? द एक्ट, जो एक्ट है, डज नॉट कवर ऑल एंटिटीज़। तो भाई ये जो एक्ट है ना, वो सारी एंटिटीज़ को, मतलब सारी एंटिटीज़ मतलब ये होता है इंस्टीट्यूट ही होता है, सारे इंस्टीट्यूट को वो कवर नहीं करता भाई, मतलब सारी इंस्टीट्यूट उसके अंडर में नहीं आती। एक्ट जो बना दिया कि भैया उसको उसके अंदर बीसीसीआई भी आ जाएगी, हेल्थ मिनिस्ट्री भी, सब कुछ आ जाएगा, वो नहीं आएगा। मेनली केवल बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर ए स्टेट्यूस, क्योंकि मेनली मतलब केवल, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है किसके अंदर? स्टेट्यू मतलब एक कानून की, किसी कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए वो उसके अंदर आ जाए, किसके अंदर? इन एंटिटीज़ के अंदर आ जाए। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे ये था ना, ये बीसीसीआई ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया था, ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि रजिस्टर उसने कर लिया, इसलिए वो सरकार के अंदर नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब दोबारा पढ़ो। इसने कहा दैट द एक्ट, जो एक्ट डज नॉट कवर, इट डज नॉट कवर नहीं करता ऑल एंटिटीज, सारी संस्थाओं को कवर नहीं करता, मेयरली केवल उसके हिसाब से, बिकॉज क्योंकि दे आर रजिस्टर, क्योंकि वो रजिस्टर है इसलिए नहीं करता, अंडर स्टेट्यूट मतलब कानून, किसी कानून के अंदर रजिस्टर्ड है इसलिए हम उसको अपने अंदर शामिल कर ले, ये एक्ट ऐसे नहीं करता। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अभी तक सिटी न्यूज़ होती तो आपके समझ में आता, मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता, पता ना कौन क्या कह रहा है। ऑन कंट्रोल ओवर बीसीसीआई, बीसीसीआई के कंट्रोल के संदर्भ में, या उसको मतलब बीसीसीआई को कंट्रोल कैसे करना है ये वगैरह, ये साइटिंग 2013 SC रूलिंग, द CIC फाउंड दैट BCCI's इंटरनल स्ट्रक्चर डज नॉट रिफ्लेक्ट गवर्नमेंटल कंट्रोल। यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ देखते पहले। साइटिंग मतलब हवाले देते हुए, ठीक है, साइटिंग होता है ना, उसको बोलते हैं कि उसने साइट करा, मतलब रामायण का एक हवाला दिया, तो रामायण की एक साइट करा, तो हवाले देते हुए बोलता है, हवाले देते हुए, बात बताते हुए, उसका एग्जाम्पल देते हुए, ये समझ लो कि साइटिंग 2013 SC रूलिंग, एक रूलिंग का मतलब आदेश भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताते हुए, जो 2013 में आया था। द CIC फाउंड, CIC को ने पाया, क्या पाया? फाइंड से मना है फाउंड, डैट की BCCI's इंटरनल स्ट्रक्चर, जो BCCI का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है,
काम करने का तरीका। डज नॉट रिफ्लेक्ट, वो ये नहीं दिखाता, क्या नहीं दिखाता, गवर्नमेंटल कंट्रोल, कि भैया गवर्नमेंटल कंट्रोल, की गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं दिखाता बीसीसीआई का अंदर का हिसाब किताब। Office barriers are selected internally under its own rules. No government nominee sits on committees and government approvals is not required for decisions. ठीक है, गवर्नमेंट बेयरर्स मतलब ऑफिसर को बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं, आर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाता है, ये पैसिव है, आर सिलेक्टेड का मतलब पैसिव में, मतलब इनको इन पे काम होता है, ना कि ये काम करते हैं, इनको सिलेक्ट किया जाता है इंटरनली, अंदर अंदर ही अंदर, अंडर इट्स ऑन रूल, इनकी इट्स मतलब बीसीआई के हिसाब के अपने जो खुद के जो रूल है ना, उसके तहत इनको ऑफिसरों को सिलेक्ट किया जाता है। नो गवर्नमेंट नॉमिनी सीट्स, गवर्नमेंट का कोई भी नॉमिनी नहीं बैठता ऑन कमेटी में नहीं बैठता, एंड और गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट अप्रूवल्स जो है, गवर्नमेंट की स्वीकृति इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर डिसीजन के लिए, निर्णयों के लिए उसकी ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए, कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए। लास्ट रह कैसे भी फिनिश करते हैं। ऑन फाइनेंसिंग पर बीसीसीआई जनरेट इट्स रिवेन्यू इंडिपेंडेंटली, बीसीसीआई जनरेट करता है मतलब पैदा करता है और कमाता है, इट्स मतलब अपने रेवेन्यू खुद कमाता है, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, ठीक है। इट रिजेक्ट्स, और ये रिजेक्ट करता है द आर्ग्यूमेंट को खारिज करता है, डैट की क्या आर्ग्यूमेंट है, यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑन स्टेडियम और पुलिस डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग मैचेस अमाउंट्स टू सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, क्या क्या रिजेक्ट करता है, तो ये आर्ग्यूमेंट को, डैट की यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑन स्टेडियम, गवर्नमेंट के जो खुद के जो स्टेडियम है उनका यूज़, और या फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, ठीक है, या तो गवर्नमेंट के जो स्टेडियम यूज़ करे या फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, ये ड्यूरिंग मैचेस के दौरान, अमाउंट टू, ये बराबर है, अमाउंट को मतलब बराबर है किसके, सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के, बराबर है किसके, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त है किसके, पर्याप्त, गवर्नमेंट फाइनेंस के वित्त मतलब फाइनेंस का मतलब वित्त, गवर्नमेंट पैसे के बराबर है, ये बात कही गई है। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।